ये डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर है ना, ये मुझे लग रहा है कि अब इमर्जिंग मार्केट के फेवर में काम करेगा। आई थिंक जितना होना था ना वो हो चुका है। जो डर बैठा हुआ था वो सब था, वो मेरे ख्याल से अब यहाँ से हमारे फेवर में काम करेगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉलर इंडेक्स। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स गिरा है और जिस तरीके से बाकी देशों में पैसा जाना शुरू हुआ है। अच्छा, एफआईएस की भारत में भी सेलिंग कम हुई है, आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से कैश में तो सेलिंग कम हर हुई दिन है, reduce हर होती दिन जा रही है। रिड्यूस हो रही है, और एफएनओ में तो और थोड़ी सी हो रही है। मेरा एक व्यू ये बन रहा है कि अगर इस अर्निंग सीजन में जो आपका अप्रैल में आने वाला है, अगर आपको ग्रीन शूट्स दिख गए ना, तो एफआईएस भी लौटेंगे। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 बैक टू बैक कैलेंडर ईयर्स में एफआईएस ने बड़ी सेलिंग की हो हमारे देश में। पिछले साल बड़ी सेलिंग की थी, इस साल 2 महीने में ऑलरेडी उसका आधा बेच चुके हैं वो। तो यहां से मुझे लग रहा है कि एफआईआईस भी लौट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो लार्ज कैप में बड़ी रैली होगी। इसके लिए मेरा एक व्यू है कि लार्ज कैप में रहें। आपको याद होगा मैंने कहा था कि निफ्टी 22,000 पर आया तो मैं खुद निफ्टी ईटीएफ में पैसा डालूंगा, जो मैंने किया भी है वैसे बाय द वे। तो यहाँ से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21,000 तक जा सकते हैं आप। लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहाँ से 5000 पॉइंट की है। अगर चले तो हम 26-27,000 तक, 26,000 पर तो हमारा हाई ही है, उससे और थोड़ा 1000-2000 पॉइंट ऊपर नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। ये तो क्या है ना, इस समय ये नंबर बड़े लगते हैं। जब निफ्टी 26,000 पर था तब किसी ने सोचा था कि 21,000 आ जाएगा। तो इसके लिए अभी 22,000 पे 27,000 28,000 बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ ये हो सकता है।